गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम। तो आज मैंने अपने नए वाले घर से ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज मुझे जल्दी आना पड़ा सुबह 9 ही बजे, क्योंकि जो मिस्त्री अंकल हैं वो जल्दी आ गए थे। तो इसी वजह से मैंने अभी नहाया भी नहीं है, ना पूजा पाठ किया, ना कुछ नहीं किया। मैं बस आग तुरंत सो के उठा। मुझे पापा ने बोला कि आओ भाई जल्दी जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे थोड़ी देर तो बैठना ही पड़ेगा। मतलब पापा जब आएंगे, जब पापा आ जाएंगे तब जाएंगे। तो देखो क्या होता है। अभी हमने केवल ब्रश किया था और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। तो गाइस 11 बज रहे हैं और बस अभी अभी थोड़ा सा काम चल ही रहा है उनका। ऊपर काम कर रहे हैं और मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। मैं अकेले कुछ क्या ही करूँ भाई, अकेले तो कुछ समझ ही में नहीं आता है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। बस ऐसे ही बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो वाला सीन रहता है। मैंने एक छोटी सी रील भी बना ली है, उसको यूट्यूब पे पोस्ट भी कर दिया है। अब बस थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि मम्मी आए या पापा आए, कोई तो आएगा ही, क्योंकि भाई मैंने अभी केवल बस ब्रश किया, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो देखो क्या होता है, कौन आता है कौन नहीं आता है, या कब तक मैं जाता हूँ। जैसा भी आगे होगा मैं आपको इन्फॉर्म करता चलूँगा। गाइस दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मम्मी का फ़ोन आया है कि आ जाओ अभी घर, पहले नाश्ता पानी कर लो, उसके बाद फिर से साथ में चलेंगे। तो अब मैं बिल्कुल स्कूटी में तैयार हो गया हूँ। मैं स्कूटी में बैठ के अब जा रहा हूँ अपने घर। पहले कुछ खाऊंगा पीऊंगा भाई, लिटरली बहुत कस के भूख लगी है। तो मैं जा रहा हूँ अब घर, तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं बस मतलब नाश्ता पानी करके और नहा धो के एकदम फ्री हो गया हूँ। मैं जब वहाँ से आया था तो रास्ते में बहुत जाम मिला भाई। इतना जाम था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था आने में। फिर जब मैं वहाँ से आया तो मैं तुरंत नहाने गया। मैंने नहाया, नाश्ता पानी किया। अब 2 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले ही भाभी का फ़ोन आया था कि रोहित आओ, मतलब वो कुछ सरप्राइज़ आया है मेरे लिए। तो अब वैसे सरप्राइज़ क्या ही बोलें, क्या मैंने मंगाया था लेकिन अपने घर के एड्रेस पे नहीं, भाभी के घर के एड्रेस पे। तो अब हम लोग जाते हैं, जो मैंने मंगाया मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है। तो चलिए मेरे साथ, हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर। तो चलो। हेलो गाइस, मैं भाभी के घर आ चुका हूँ और ये देखो निश्चय जी। निश्चय जी बोलो हेलो गाइस, कैसे हो। सो गाइस मैं भाभी के घर आ गया हूँ और जैसे ही मैं घर आया हूँ तो मुझे गिफ्ट क्या मिलता है, आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने अमेज़ॉन से अपने लिए स्टैंड मंगाया था, व्लॉगिंग स्टैंड, व्लॉगिंग किट है ये। तो मैं आपको असेंबल करके फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है मेरी व्लॉगिंग किट। सो मेरी व्लॉगिंग किट आ चुकी है, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने आपको नहीं बताया था कि मैंने ये कब मंगाई है, लेकिन मैंने एक बार मंगाई थी, उसको दोबारा रिटर्न भी कराना पड़ा क्योंकि उसका थोड़ा प्रोडक्ट डिफेक्ट आया था। तो अब हम इससे भी ब्लॉग बनाएंगे। मतलब डेली डेली ऐसे हाथ फ़ोन में पकड़ के बनाना ब्लॉग बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग किट मंगाई है। तो अब आप और अच्छे से मैं व्लॉग बनाऊंगा। सो गाइस मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ। मैंने व्लॉगिंग किट में अपना फ़ोन लगा दिया है और मैं अब व्लॉग उससे बना रहा हूँ। तो आप बताइएगा कमेंट में कि पहले अच्छा आ रहा था या अब अच्छा आ रहा है। तो अब ज़्यादा परेशान। तो गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं और आई थिंक पापा वहाँ चले गए हैं। अभी मैंने पापा को फ़ोन नहीं मिलाया है, मैं अभी थोड़ी देर में फ़ोन मिलाऊंगा, क्योंकि मम्मी के साथ जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि कल है करवा चौथ। तो उसकी भी मम्मी के साथ जाके थोड़ा सा वो लैया गट्टा जो लगता है ना पूजा में, वो सब सामान लेने जाना है अभी मम्मी के साथ। तो मम्मी भी रेडी होने जा रही है कि मम्मी कह रही है कि चलो भाई जल्दी सामान ले, वरना शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो मैं और मम्मी जाएंगे अभी शॉपिंग करने, तो पापा जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि
वहाँ पे भी जाके देखना ज़रूरी है कि क्या करना है, क्या मतलब देखो फॉल सीलिंग वाले भी थे और वो भी पुट्टी वाला भी था। तो जाके चेक करना पड़ेगा ना कि किसने क्या काम किया, कैसे किया। तो मम्मी तो हमारे साथ जाएंगी, पापा वहाँ जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे बात को, फिर घर आएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने आके क्या कहा जब पापा चले जाएंगे, क्योंकि पापा के सामने तो हम लोग कुछ कहते ही नहीं हैं इस वजह से। तो गाइस दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ सैमसंग के सर्विस सेंटर। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं अपने पापा का मोबाइल डालने गया था सर्विस सेंटर पे, अभी तक वहीं पड़ा है। मम्मी ने एकदम से याद दिलाया, तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पापा के फ़ोन को उठाने, शायद अब तक बन चुका होगा। तो चलिए मेरे साथ, जैसा होगा हम लोग आपको वहीं पे बताएंगे। सो गाइस मैं सैमसंग के सर्विस स्टोर पर पहुंच चुका हूं और ये देखिए पीछे सर्विस स्टोर है। मैं पहुंच चुका हूं और बस मैं अब पापा का फ़ोन जैसे जल्दी से उठा लूं, उसके बाद चलेंगे सीधा घर। और जैसे मैंने बोला था कि मार्केट भी जाना है, तो यहाँ से आने के बाद फिर सीधे जाएंगे मार्केट। सो गाइस सर्विस सेंटर पे आना भी हुआ बेकार। आज फ़ोन बना ही नहीं है, पता नहीं जाने क्या करते हैं लोग। कल बोला था देने के लिए, लेकिन आज भी फ़ोन नहीं बना है। अब वो कह रहे हैं कि सर मैं आपको कॉल करूँगा तब आप आइएगा। लेकिन ये भी सोचिए ना कि हर किसी को इमरजेंसी होती है, अगर जल्दी चाहिए वो मोबाइल तो भाई सर्विस सेंटर में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं मिल पाएगा भाई जल्दी। देखो क्या होता है क्या नहीं। अब शाम तक मैं वापस आऊँगा सर्विस सेंटर। उन्होंने बोला है कि एक बार आके शाम को फिर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, हो सकता है मिल जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अब शाम को एक बार आऊँगा तो मैं आपको फिर से, अब वही है ना कि एक चक्कर फिर से लगा हुआ के देखो। सो हेलो गाइस, मैं वापस घर आ चुका हूँ और मम्मी को डब्बा वापस कर दिया था। अब बाहर बैठा हूँ, ये आंटी जी बैठी हैं हमारी, गेहूँ बना रही हैं और ये लोग कैमरा देख के एकदम तुरंत सकपका जाती हैं। पता नहीं क्या इनको डर लगता है कैमरे से। सारे गेहूँ बना चुकी हैं और कितने सारे बनाना बाकी है इनको। सो गाइस मैं जब अभी अभी अंदर आया तो मम्मी एक कोई नुस्खा आजमा रही हैं पूजा के बर्तन को साफ़ करने का। तो आइए देखें ये क्या नुस्खा आजमा रही हैं। इनकी बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। बोलो। फोन में देख रहे थे हाँ। तो उसमें दिखा रहे थे कि ये एक सैकड़ों पुड़िया हम्म। और 1 चम्मच नमक डालो हम्म। और 2 चम्मच सिरका डालो सफेद वाला। हाँ। तो उससे जो है पूजे के बर्तन एकदम साफ हो जाते हैं। तो हम भी ट्राई करके देख रहे हैं। अब देखिए कि ये नुस्खा पूरा सही होता है कि नहीं। मम्मी तो अभी लगी पड़ी हैं साफ़ करने में। साफ हो जाएगा, जब साफ हो जाएगा तब दिखाएंगे। हाँ, जब कि अभी तो मम्मी को साफ़ करने दो, फिर बताता हूँ ये नुस्खा फ़ायदेमंद है कि नहीं। देखिए जो हमारा कंटेंट है ना, वो कोई एडिट वाला नहीं है, जो है सामने है। आप देखते हैं ये नुस्खा सही है कि नहीं। भाई किसी कंटेंट क्रिएटर ने यही तो ये नुस्खा बताया था, मम्मी ने देखा, अब वो आजमा रही हैं। अब देखते हैं क्या वो साफ़ हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं होता है तो भाई प्लीज़ गलत चीज़ें मत अपलोड करो। पैसे लगते हैं सिरका लाने में भी, सेंसिल्क लाने में भी, और सब काम करने में भी। तो प्लीज़ थोड़ा सा गलत अवेयरनेस मत फैलाओ कहीं पे। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मम्मी के पास ही चलते हैं अब हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि मम्मी ही देख रही हैं कि ये सही है कि नहीं। माँ अभी तक कैसा निकला? दाग तो नहीं छूट रहा है, मैल छूट रहा है, काला दाग नहीं छूट रहे हैं। काला काला जो काला मैल है वही छूट रहा है। नहीं तो ये इसको कितने में से कितने नंबर देना पसंद करोगी? एक बिना दे सब हम साबुन से धो लेते। देख लीजिए रिज़ल्ट हमारे सामने है कि ये नुस्खा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर ये ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर आपने कहीं सुना हो, आप सोच रहे थे कि बाद में ट्राई करेंगे, तो अब इसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं है। हमने आपके सामने रिवील करके दिखा दिया है। ये शेरू को आप देख रहे हो, ये क्यों इतना पूंछ हिला रहा है? क्योंकि अब हमारे घर में आ गई हैं अद्दू रानी। शेरू देखो, शेरू को जैसे आवाज़ लगा वैसे ही तुरंत आता है हमारे यहाँ शेरू। मीट माय शेरू, चलो चलें।
और ये आ गई हैं अद्दू। हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हो? अद्दू ने हमारी ब्लॉगिंग किट देखी है तो अब ये थोड़ा सा चिल्ला रही हैं कि माइक पकड़ लें, ये पकड़ लें। तो एक बार अद्दू कह दो हेलो गाइस, कैसे हो? राधे राधे, पुम्मा दे दो। अच्छा बाबू, उलाला उलाला सुना दो। तू है मेरी फैंटेसी, छूना ना छूना, छूना ना, अब मैं जवा हो गई। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं किचन के अंदर घुस के चाय चढ़ा दी है भाई। मैंने चाय पीने जा रहा हूँ। वैसे तो अभी तो कुछ डाला नहीं, केवल पानी खौल रहा है। चलिए मैं कुछ डाल दूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसमें मैंने अभी केवल पानी और चीनी डाली है। ये हल्का सा जो वाइट वाइट दिख रहा है वो एक्चुअली पहले इसमें दूध रखा हुआ था ना, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। और ये लड़की ऐसे झांक रही है चुप्पी चुप्पी, लग गई इनको, देखो कुछ लग गई है। अब ये पता नहीं क्या करा करती हैं। और एक तरफ मेरा दूध भी चढ़ो है। अब जल्दी से जल्दी भाई अपना चाय बनाएं और सबको पिलाएं। हेलो गाइस, शाम के 7:30 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है करवा चौथ की शॉपिंग के लिए, मम्मी को सामान वगैरह लेना है। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ और मम्मी भी रेडी हो गई है और हम दोनों जन जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो चलिए मेरे साथ। तो गाइस सारी शॉपिंग मैंने कर ली है और पूरा झोला और स्कूटी गई है भर। अब बस हम लोग जा रहे हैं सीधा, मम्मी को भी ब्यूटी पार्लर जाना है वहाँ पे। पूरा सब सामान से भरा हुआ है। मम्मी ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ी हो गई हैं जाके, अपना वहाँ पे अंदर गई है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। और भाई बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी आज मम्मी ने, मतलब उनको कुछ घर ही का ही सामान चाहिए था, तेल और दुनियादारी जो मूंग की दाल और अरहर की दाल, यही सब चीज़ें चाहिए थी उनको। उन्होंने सारी चीज़ें अपनी ले ली हैं और अब मैं भी बस यहाँ से जैसे घर पहुँचूँगा तुरंत ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा। तो बस मुझे घर पहुँचने दीजिए, फिर मैं ब्लॉग ख़त्म कर दूँगा। तो थोड़ी देर और बने रहिएगा। गाइस आधा घंटा हो गया है बाहर खड़े खड़े, अभी तक नहीं आई हैं। और ये बोल रही थी अगर भीड़ होगी तो मैं बाहर आ जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। और आधा घंटा हो गया है, बस वेट कर रहे हैं, जाने कब आएंगी। माँ आओ तो हम लोग घर जाएं। भाई लेडीज़ों के साथ यही बड़ी समस्या है, विश्वास करने वाला नहीं है। आफ्टर हाफ एन आवर ये अब निकल रही हैं पार्लर से। बोली थी अगर भीड़ नहीं होगी तो ही बनवाएंगे, भीड़ होगी तो नहीं बनवाएंगे। देख सुंदर लग रहे हैं, सुंदर लग रही, कमेंट में बताओ। 9 बज रहे हैं और मैं बस अभी अभी घर आया हूँ और मैं बस यहीं से व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो, ये चीज़ मुझे बहुत दुख लगता है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम और जय माता दी।